नमस्कार दोस्तों। रामायण के इतिहास में शक्तिशाली बात जटायु और राक्षस राज रावण के बीच वीरतापूर्ण संघर्ष की कहानी साहस, कर्तव्य और बलिदान की नैतिक शिक्षा का प्रतीक है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, आपका बिना समय गवाए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जब जटायु ने रावण द्वारा माता सीता का अपहरण होते देखा तो वह चुपचाप खड़ा नहीं रह सका। कर्तव्य की भावना और माता सीता को बचाने की गहरी इच्छा से प्रेरित होकर जटायु ने निडरता से राक्षस राज रावण का सामना किया। इसके बाद हुए भीषण युद्ध में जटायु ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, माता सीता को बुराई के चुंगल से छुड़ाने का दृढ़ संकल्प किया। अपने अथक प्रयासों और अंतिम सांस तक चले युद्ध के बावजूद जटायु अंत में रावण की शक्ति के आगे हार गया। जब वे धरती पर हार गए और उनकी अंतिम सांसें थम सी गई तो एक और गिद्ध जटायु उनके पास आया और उनसे पूछा कि जब जीत असंभव लग रही थी तो रावण को चुनौती देने का क्या औचित्य था। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जटायु ने गर्व और दृढ़ विश्वास के साथ दिया। उसने बताया कि वह जानता था कि वह युद्ध में रावण को नहीं हरा सकता, लेकिन राक्षस राज को चुनौती देने का उसका कार्य केवल तत्कालीन टकराव के बारे में नहीं था। जटायु ने भविष्य की पीढ़ियों पर अपने कार्य के प्रभाव को पहले से ही भांप लिया था। उसका मानना था कि अगर वह बुराई यानी रावण के खिलाफ खड़ा नहीं होता तो आने वाली पीढ़ियां उसे कायर कहलाती। कायरता का अपमान उसके लिए युद्ध में लगे सांसारिक घाव से भी अधिक असहनीय था। दोस्तों, अपने मार्मिक शब्दों में जटायु ने कहा, मुझे पता था कि रावण के खिलाफ मेरी जीत असंभव थी। हालांकि अगर मैंने उस समय उसे चुनौती नहीं दी होती तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। आर्यवंश की एक कुलीन महिला का अपहरण मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मैं कायर के रूप में देखा जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जो अपने कर्तव्य से भाग गया, इसकी तुलना में मृत्यु एक अधिक सम्मानजनक नीति लगती थी। मैंने लड़ने और परिणामों और अपने भाग्य का सामना करने का विकल्प चुना। एक मूक पक्षी की यह गहरी प्रतिक्रिया अन्याय के खिलाफ खड़े होने के महत्व के बारे में एक शाश्वत संदेश देती है। भले ही हार निश्चित हो, जटायु की कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, माता सीता के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की उनकी इच्छा और उनके कार्यों के दीर्घकालीन प्रभाव की उनकी समझ उन्हें अदम्य साहस का प्रतीक बनाती है। सीता के अपहरण के बारे में जानने पर जटायु ने तुरंत ही दृढ़ निश्चय के साथ रावण का सामना किया। तेजी से आकाश में ऊपर चढ़ते हुए वह वायु देवताओं की तरह लग रहा था, जिससे एक मनमोहक दृश्य बन गया। एक जोरदार मुक्का मारकर जटायु ने रावण पर वार किया, जिससे उसकी हड्डियां टूट गई और उसके अंग लगभग बेकार हो गए। परिणाम यह हुआ कि रावण दयनीय स्थिति में पहुंच गया, जिससे माता सीता की रक्षा में जटायु के शक्तिशाली हस्तक्षेप की महानता पर जोर पड़ा। दोस्तों, जटायु की कहानी प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत है, जो लोगों को चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे उनके सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो। जटायु के निस्वार्थ बलिदान से यह गहरा सबक मिलता है कि सच्ची वीरता केवल जीत से कहीं बढ़कर होती है। यह सिद्धांतों और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित होती है। दोस्तों, यह कहानी महिलाओं के सम्मान को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है, यहाँ तक कि दुर्गम बाधाओं के सामने भी जो धर्म के मार्ग पर चलने में साहस और ईमानदारी के सार को उजागर करती है। जब हम जटायु के महान बलिदान पर विचार करते हैं तो हमें उनके उदाहरण से शक्ति प्रदान करनी चाहिए और विपत्ति का सामना करने में उनके साहस से सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य के माध्यम से ही दुनिया में धर्म और न्याय की भावना प्रबल होती है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यदि दोस्तों आपको इस कहानी से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपको सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। यदि दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। दोस्तों, ऐसे ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।